नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। यदि आपको डायबिटीज है और पेट के रोग जैसे अपच, एसिडिटी, उल्टी, भूख कम लगना और वजन कम होने से आप हैं परेशान, तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज और गैस्ट्रोपेरेसिस जी। तो सबसे पहले तो गैस्ट्रोपेरेसिस पे हम बात कर लेते हैं कि सर वो होता क्या है, किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं और ये क्यों हो जाता है। देखिए, अच्छा विषय है। डायबिटीज की बात तो बहुत बारी होती है, लेकिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में से एक ये कॉम्प्लिकेशन है। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे हमने ये फूड पाइप से गया, पेट में गया, फिर छोटी आंत में जाएगा, उस तरह से मूव करता है। तो ये जो भोजन को आगे धकेलने का काम ये कौन करता है? ये हमारे पेट, ये जो पेट होता है स्टमक, उसकी मांसपेशियां वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे सिकुड़ती हैं, जिससे भोजन जो है आगे की तरफ उसको ले जाया जाता है। लेकिन यदि हमारे पेट की ये मसल्स जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ये अपना काम नहीं कर सकती हैं। इस कंडीशन को गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं। सरल भाषा में अगर कहें तो जो उसकी मोटिलिटी होती है, मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है किसी किसी केस में। तो डायबिटीज़ के रोगियों में भी ये कंडीशन कई बार हम देखते हैं, पेशेंट हमारे पास जो आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं। नसों की कमजोरी के कारण ये हो सकता है। वेगस नर्व एक होती है जो सप्लाई करती है वहाँ, उसकी वीकनेस के कारण भी हो सकता है। या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण भी कई बार मोटिलिटी आपकी ख़राब हो जाती है। और हाइपोथायराइड जिसको होता है, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये भी एक कारण बनता है। और कभी कभार आपकी कोई स्टमक की सर्जरी हुई है या ईसोफेगस फूड पाइप की कोई सर्जरी हुई है, उसके कारण भी हमने देखा है। कुछ केमिकल मेडिसिन आप अगर रेगुलर बेसिस पर बहुत सालों से दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, वो भी एक कारण बनता है। और डायबिटीज़ केवल जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ते हुई जो एक बीमारी तो हम समझते ही हैं कि हम भी ब्लड शुगर बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और केवल एक गोली लेकर के वो खुश रहते हैं कि हमारी डायबिटीज़ तो कंट्रोल में चल रही है, उनसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। तो आज ही आपको क्या करना है, सेहत के नंबर पर डायल करना है। और हमारा एक DMP प्रोग्राम है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, बहुत स्पेशल प्रोग्राम है 4 महीने का, जिसको मैं बार बार समझाता हूँ, जिसमें 5 एक्सपर्ट आपके साथ 4 महीने तक काम करते हैं। और हज़ारों लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम में एनरोल करके अपने जो है डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर चुके हैं। बहुत लोगों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। तो डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं आपको मालूम है? किडनी ख़राब हो सकती है, आपकी आँखें ख़राब होती हैं, हार्ट में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं और गैस्ट्रोपेरेसिस भी आपको हो सकता है डायबिटीज़ के कारण। वेगस नर्व जो है कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड की मूवमेंट स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है। अब आपने पूछा कि कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहला लक्षण यही होता है कि पेट में आपको जलन होती है, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं ना। कभी कभार हम इसको एसिडिटी समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। या फिर दूसरा, जी मिचलाना, उल्टी आना, थोड़ा खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट पूरा भर गया है, पेट में गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, भूख कम लगती है, वज़न कम होने लगता है और ब्लड शुगर जो है आपकी वो कंट्रोल में नहीं रहती है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर आपकी होती है। तो ये लक्षण यदि आपको हैं और आपको डायबिटीज़ भी है, तो आज ही सेहत के नंबर पर डायल करके DMP प्रोग्राम, जीवा का जो है डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें एनरोल कीजिए तुरंत। जी, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, कविता हैं पानीपत से। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे ना काफी लंबे समय से ना स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। मतलब मेरी बॉडी पे रेड रेड से रैशेज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इचिंग होती है।
तो इसका कोई कारण देखा आपने? खाने पीने से होती है, मौसम से होती है, क्या कि कोई विशेष कारण कोई नज़र आया? चीज़ें ऐसी कुछ खा लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा इचिंग होती है, जैसे एग वगैरह ऐसा कुछ। हाँ, तो देखो इसमें हमारे आयुर्वेद में तो हम रूट कॉज कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा, जैसे आपको बार बार बताते हैं। और स्किन के रोग आम तौर पर गर्मी से होते हैं, पित्त से होते हैं, यानी कि हमारे खून के अंदर जब हीट बढ़ जाती है, जिसको हम कह देते हैं भाई आपका ब्लड थोड़ा सा जो है गर्मी आ गई है, उसमें इम्प्योरिटी आ गई है, तो एक तो गर्म चीज़ें खाना बंद करिए। बहुत ज़्यादा जो है तीखी मिर्च मसाले, चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, अंडा या फ्राइड चीज़ें यदि आप खाते हैं, आजकल जंक फूड भी जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अंदर जा कर के हीट पैदा करती हैं। दूसरा जो है आपको कुछ ना कुछ रक्त शोधन के लिए लेना चाहिए। जीवा का नीम सिरप बहुत बढ़िया है, बच्चे भी इसको पी सकते हैं। नीम टैबलेट है, स्किन फिट टैबलेट भी बहुत अच्छी हैं जीवा की। तो ये चीज़ें आपको ऑनलाइन आपको अवेलेबल भी है, लेकिन ये तो मैंने ऐसे जनरल आपको बताया है। लेकिन अगर रोग आपका पुराना हो चुका है और उसमें आपको लगता है कि ये जो है थोड़ा सा, और हम कहते हैं जिसको डीप रूटेड आपका जो रोग हो चुका है, तो उसके लिए फिर हमारे डॉक्टर से एक बार अवश्य आप मिलिए। हमारी क्लिनिक्स पर आप जा सकते हैं, पूरे भारत में हमारी क्लिनिक्स हैं। और टेलीमेडिसिन जो कि वीडियो कंसल्टेशन, उसका तो आपको मालूम है, जीवा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन सेंटर हम चला रहे हैं। आज से नहीं, कम से कम भी 15 साल से चला रहे हैं। तो उसमें तो आप कभी से कहीं से भी घर बैठे भी जुड़ सकते हैं, दवाई आपके घर आ जाएगी। सारे एक्सपर्ट्स ऑनलाइन आपके साथ जुड़ जाते हैं। जी, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये भी बहुत समझना ज़रूरी है कि ये जो समस्या है वो कैसे गंभीर हो जाती है, कैसे वो गंभीर रूप ले लेती है। देखिए, समस्या तो काफ़ी गंभीर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भोजन आपने खाया और वो पेट में चला गया, पेट से छोटी आंत में उसको नहीं जा पा रहा है वो किसी कारण से, या फिर वहाँ पर जो है आपका पेट थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके चलते चलते आपकी जो उसकी गति जो है स्टमक की हार्ड होने से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, तो वो आगे खाना नहीं जाएगा, पेट में ब्लॉकेज उसके कारण आपको हो जाएगी। जब भोजन पेट से नीचे नहीं जाता तो उसमें क्या होगा कि वहाँ आपको उल्टी आने की जो है इच्छा होगी, या उल्टी शुरू भी हो जाती है। खाना खाते ही उल्टी, कई बार देखा होगा लोग खाना खाते ही उनको उल्टी आती है। उसके कारण से फिर डिहाइड्रेशन होगा, नेक्स्ट पानी की कमी हो जाएगी, पोषण की कमी, क्योंकि खाना आपको पोषण मिल ही नहीं रहा है। और डिहाइड्रेशन के कारण कई प्रकार की सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि कई बार आदमी को बिल्कुल जो है एडमिट भी कराना पड़ता है। तो इसलिए जो है सबसे गंभीर समस्या तो आपकी ब्लड शुगर ही है, उसी के कारण ये गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। तो उसका ही हमें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी के साथ, डायबिटीज़ के साथ ही जुड़ी होती हैं। तो डायबिटीज़ से यदि आप पीड़ित हैं तो ये सब लक्षण भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और गैस्ट्रोपेरेसिस अगर हो आपको तो उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पेट की पहले चिकित्सा उसमें करनी पड़ेगी। आमतौर में पेट में कोई समस्या अगर होती है, गैस बनती है या एसिडिटी है, या फिर उल्टी को रोकने के लिए आप कुछ जो है मेडिसिन भी ले लेते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लक्षण तो होंगे, कोई एंटासिड ले लिया, कोई पेट के लिए गैस की गोली ले ली, या फिर कोई उल्टी की रोकने की दवाई ले ली, और उसे कई वर्षों तक हम जैसे ही चलाते रहते हैं इन मेडिसिन को, तो रोग क्रॉनिक हो जाता है। और जब रोग क्रॉनिक हो जाता है तब फिर मुसीबत बहुत बढ़ जाती है। तब जो है लोग जीवा में आते हैं, जब लास्ट में सारा सब कुछ ट्राई करने के बाद। तो आयुर्वेद में आपको फिर भी लाभ मिलता है आने से, तो क्यों ना आप आयुर्वेद में सबसे पहले आ जाएं। मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि जैसी रोग की कहीं पर छोटा सा आपको पेट दर्द होता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, जीवा में आइए, क्योंकि जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको जो है बहुत उत्तम चिकित्सा प्रदान करते हैं। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज हम लोग जाने जाते हैं चिकित्सा के लिए। पूरे दुनिया के जो है पेशेंट हमारे पास आते हैं, और चाहे उनके कोई एक्यूट प्रॉब्लम्स हों या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हों, सभी का इलाज हम आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से करते हैं। तो आप भी जीवा में अवश्य संपर्क करें, चाहे आपको गैस्ट्रोपेरेसिस हो या पेट में गैस हो, या आपको लगता है कि आपके पेट के अंदर जो है खाना नीचे नहीं जा रहा है, सब कुछ यहीं रखा हुआ है, उल्टियाँ लग रही हैं, या फिर और भी जो मैंने लक्षण बताए, अगर ये लक्षण आपको होते हैं तो इसमें देर मत कीजिए। समय रहते यदि आप हमारे पास आ जाएंगे तो बहुत अच्छा और जल्दी और सरलता से उपाय हो जाएगा। जितनी देर से आएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड इलाज भी फिर मुश्किल होता है, और उसमें समय भी अधिक लगता है और आपको परेशानी भी अधिक उठानी पड़ती है।
तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जो ये डायबिटिक गैस्ट्रोपोरोसिस है, इसको अगर और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो किस तरीके का बदलाव हमें करने की ज़रूरत है, चाहे वो आहार हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, क्या बदलाव करें जिससे कि ये पहले तो रोग ना लगे? और अगर मैं जीवा के माध्यम से समझना चाहूँ तो जीवा में किस तरीके के मरीज ऐसे आते हैं जो डायबिटिक हैं? क्या उनके पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर हो चुके होते हैं, और अगर हो जाते हैं तो फिर उसकी किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, डायबिटीज़ के कारण पेट खराब हो या ऐसे डायरेक्टली पेट खराब हो। क्योंकि डायबिटीज़ के कारण ही ये होता है, तो हम तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ को ही ठीक करना बहुत आवश्यक है। केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करने से बात नहीं बनेगी, मैं बार बार समझाता रहता हूँ। ये जो है आपको आयुर्वेद से जुड़ना ही पड़ेगा, और डायबिटीज़ होने वाले जो डैमेज हैं उनको शुरू से रोकने की आपको पहल करनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, योग करें, प्राणायाम करें, साथ में जीवा मेडिटेशन बहुत बार मैं बताता हूँ, यूट्यूब पर जाकर देखिए। और ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, और एक समय पर बहुत अधिक खाना नहीं खाना है, और स्पेशली बहुत ज़्यादा कार्ब्स का सेवन ना करें। हल्का सुपाच्य भोजन, होम कुक्ड भोजन जितना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। चबा चबा करके खाने को खाइए, और गरिष्ठ भोजन यानी कि जैसे डीप फ्राइड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इनका सेवन भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। भोजन के बाद थोड़ा सा वॉकिंग ज़रूर करें, एक ऐसा नहीं कि भोजन खाया तुरंत सो गए। और जीवा में अगर हम देखें तो पाचन संबंधित जो आपने पूछा, सारे रोगी आते हैं, बहुत सारे रोगी पूरी दुनिया से। पाचन तंत्र से संबंधित रोगों का जब हमने अगर देखें, हमारा डेटाबेस जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो पूरे विश्व से पेशेंट आते हैं। और जीवा में जो अगर पिछले 3 साल के अगर मैं पूरा डेटा आपको बताऊं तो लगभग 45,722 पेशेंट्स की लिस्ट मैंने देखी है अपने डाटा में। वो सब पाचन संबंधित रोगों को लेकर आए। बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर एक्यूट प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है तो इंस्टेंट रिलीफ आता है। इंस्टेंट मतलब 4-6 हफ्ते में आप ठीक हो जाते हैं। बहुत क्रॉनिक हो गई है, उसमें भी 90% लोगों को पहले महीने में ही आपको 90% रिलीफ आएगा। और जितने भी केसेज होते हैं पेट से रिलेटेड, लगभग 3 से 4 महीने में आपका रोग बिल्कुल ठीक होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो जीवा के जो प्रोटोकॉल्स हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। जहाँ तक हम डायबिटीज़ की चिकित्सा की बात करें तो हमारा DMP प्रोग्राम बहुत इम्प्रेसिव है, और डायबिटीज़ के भी बहुत सारे पेशेंट जीवा में आते हैं। पिछले 3 वर्षों में लगभग 29,000 पेशेंट हमारे जीवा में उन्होंने कंसल्ट किया डायबिटीज़, केवल डायबिटीज़ के। तो हमारे पास लगभग 30 लाख पेशेंट से भी अधिक का डेटाबेस है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। जीवा ने वर्ल्ड का पहला बिग डेटा एनालिसिस रिसर्च पेपर जीवा ने छापा है वर्ल्ड के अंदर पहली बार, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके दिखाया है कि किस तरह से यदि आप अपने डाइट, लाइफस्टाइल और अपने खान पान, थोड़ा सा मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और ध्यान देने का क्या तरीका है? आयुर्वेद से जुड़ जाइए, तो आप न केवल रोगों से बच सकते हैं, यदि आपको ऑलरेडी कुछ रोग हो भी गए हैं तो उन रोगों से आप बाहर भी आसानी से निकल सकते हैं। यही आयुर्वेद की ताकत है और यही जीवा की अपनी ताकत है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आज हम ये जानना चाहेंगे, दालचीनी बहुत सारे लोग इसके जिक्र करते हैं कि इसमें बहुत सारी खूबियां होती हैं, तो सबसे पहले बताइए कि दालचीनी जो है रामबाण कैसे साबित होती है शरीर के लिए, क्या क्या गुण इसके अंदर होते हैं? देखिए, आमतौर पर हमारी रसोई में होती है, बहुत सारे लोगों को उसके ज़्यादा गुण मालूम नहीं है। कभी पुलाव वगैरह बनाते हैं, उसमें थोड़ी एक लकड़ी डाल देते हैं दालचीनी की खुशबू के लिए। खुशबू तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको ये बात जान करके अच्छा लगेगा कि दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है, चाहे उसको थोड़ा पाउडर रूप में लें, दूध में डाल के लें। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, और कहीं पर भी शरीर में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उसमें काम करती है। एंटी बैक्टीरियल है,
और मुख्य रूप से अगर दालचीनी थोड़ी मुंह में डाल के चबाएं तो सांस की बदबू, जिसको बैड ब्रेथ बोलते हैं, या जो ओरल हमारी हाइजीन है उसके लिए बहुत अच्छी है। दांत के लिए, जीभ के लिए, मुंह में कई बार जो है कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है तो बहुत अच्छी है। इसका थोड़ा सा उबाल करके काढ़ा बना करके उससे आप कुल्ला भी करेंगे, उससे भी आपकी ओरल कैविटी बहुत अच्छी तरह साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।